मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध मतलब कि डेंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और समाज सेविका के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत लोगों को सेवा करते आए हैं, बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपने ठीक किया है, दांत से संबंधित बीमारी जो है उसको ठीक किया है। आज़ाद डेंटल केयर सेंटर चलाते हैं और महुआ रोड में क्लिनिक है। और अभी जो दांत से संबंधित जो कैंसरस ज़्यादा युवा पीढ़ी को बढ़ रहा है, कैसे बचना चाहिए और लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जो तरह तरह के नशीला पदार्थ खाकर अपने कैंसर को बीमारी को मतलब कि दावत देते हैं, उनसे बचे लोग कैंसर से। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अभी सबसे ज़्यादा जो इसमें इफेक्ट हो रहा है वो युवा पीढ़ी हो रहा है। स्मोकिंग हो गया, गुटखा हो गया, पान हुआ, ठीक है। तो इस ज़्यादा देखिए तो यंग लोग इसमें ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। इससे सबसे पहले आपको कैंसर का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है ना। उसमें उसका इलाज भी बहुत कठिनाई वाला होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अगर रिज़ल्ट किसी चीज़ को पता हो, किसी बंदे को पता हो कि इसका रिज़ल्ट ये है, तो उस चीज़ को वो अवॉइड करे। तो हमको उस चीज़ को जागरूक करना पड़ेगा, ये ना खाए, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि कैंसर हो जाना, ठीक है ना, कैंसर हुआ तो उसका इलाज सही समय पे हो ताकि किसी की जान बच सके, ठीक है ना। पेनफुल चीज़ है, अवॉइड करें, युवा पीढ़ी अवॉइड करें। यही अभी देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों को टेढ़े मोटे दांत है, गैप है, किसी का ऊंचा दांत है, तो इसकी इलाज है कि नहीं? जी बिल्कुल, सबकी इलाज है। जिसकी भी टेढ़ी मेढ़ी दांत होती है तो उसका इलाज है, प्रॉपर है, सही टाइम पे अगर वो आता है तो उसका इलाज होता है। ब्रेसेज जो लगते हैं, ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स, उसके जरिए भी उसका इलाज होता है। और नए में आजकल अलाइनर्स आ गया है, तो अलाइनर से भी उसका इलाज अच्छे से हो जाता है, ठीक है। अभी देखा जा रहा है ये भी कि कुछ लोग जो हैं गुड़ से मुंह धोते हैं और वो हानिकारक है, और चूंकि वो खैनी से संबंधित रहती है तो उससे मुंह धोते हैं। कि कोई किसी की तो अभी भी देखते हैं गांव भर में कि दांत का प्रॉब्लम हुआ, मसूड़ा फूट गया और तो झड़वाने जाते हैं और वो घास से मतलब झाड़ से उससे ही करते हैं लोग। ये है कि झाड़ से ठीक होता है दांत। ये बहुत सही बात है कि आज भी गांव में, खासकर गांव में बहुत सारे लोग जो गुल मंजन करते हैं वो बहुत ही केमिकल वाला चीज़ है, तो उसको अवॉइड करें। टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हैं वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से यूज करें। टूथपेस्ट, ब्रशिंग करने का टेक्निक क्या है, कैसे ब्रशिंग करें, हार्ड ब्रशिंग ना करें, सॉफ्ट ब्रशिंग करें। टूथपेस्ट का अमाउंट छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। बहुत लोग यूज़ करते हैं कि पूरा टूथपेस्ट लेके टूथब्रश पे लगा करके तरफ ब्रश करते हैं, वो चीज़ गलत है। हमेशा कम अमाउंट में पेस्ट लें, ब्रशिंग स्लो करें, सॉफ्टली करें, ठीक है ना, वो अच्छा रहता है। और गुल मंजन का उपयोग ना करें क्योंकि वो केमिकल युक्त है और अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो आज भी मतलब कि झाड़ फूक में लगे हुए हैं, दांत से संबंधित जो होती है तो उसको झाड़ फूक से उसको कीड़ा निकलते हैं, इस तरह के लोगों को मानिया हो गया है। ये डर था पहले लोगों में कि दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे तो दर्द होगा। आजकल एनेस्थीसिया से सारा इलाज होता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि कब उसका इलाज हो गया, ठीक है। और सही समय पर मान लीजिए किसी का दांत बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ है और वो उसको बस दवा से अपना काम चला रहा है जब तक चल रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है ना। आजकल एनेस्थीसिया से पेशेंट आते हैं, उनका दांत तुरंत निकल जाता है, 5 मिनट भी नहीं, कोई कष्ट नहीं होता, ब्लड भी ज़्यादा नहीं गिरते हैं, कुछ नहीं। उसमें भी क्या है कि हम लोग पेशेंट का ब्लड शुगर जांच कराते हैं पहले, ब्लड प्रेशर जांच कराते हैं पहले, तब उसका दांत उखाड़ना है या फिर आप लोग को मशीन भी आ गए हैं, मतलब कि जो है डिजिटल मतलब कि मशीन आ गया जिससे देख लेते हैं आप लोग और देख के तब ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल डिजिटल एक्सरे आ चुका है आज के ज़माने में, ओपीजी है, ठीक है ना। हम लोग सारा जैसे कि ओपीजी कराना हुआ, ब्लड शुगर जांच कराना हुआ, वायरल मार्कर कराना हुआ, ब्लड प्रेशर, ये सब देखते हुए पेशेंट का कोई मेडिकली कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पेशेंट, उसके आधार पे हम लोग उसका ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट होना चाहिए पेशेंट का। और अब तो कोई डरने वाली बात नहीं है, पहले वाला ज़माना नहीं है कि ऐसे बिना एनेस्थीसिया के कुछ उसका इलाज हो गया। बहुत ही हाई लेवल का डेंटल ट्रीटमेंट हो चुका है और सस्ते दाम में भी इलाज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दांत यहाँ बनते हैं आपके यहाँ? जी बिल्कुल, कंप्लीट डेंचर हो गया या फिर आपका ब्रिज हो गया। जैसे कि मान लीजिए 2 दांत के बीच में एक दांत नहीं है, ठीक है, तो उसका भी इलाज। कोई बूढ़े पेशेंट है जिसके भी एक भी दांत नहीं है, उसका इलाज, जिसको कंप्लीट डेंचर कहते हैं, वो सारी ट्रीटमेंट सब कुछ अवेलेबल हो गया आज के डेट में, तो सब कुछ हो जाता है। तो लोगों को मतलब कि अभी देखा जा रहा है कि अभी
एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा युवा पीढ़ी होते हैं, मोटर बाइक चलाने वाले को अक्सर ज़ेब्रा टूट जाता है, तो क्या इसकी किस तरह इलाज है? सबसे पहला तो ये है कि हम हेलमेट पहनें जिससे मेरा नुकसान ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी का जबड़ा टूट जाता है तो उसका भी इलाज है, ठीक है। उसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है, और उसमें इम्प्लांट डलता है जिसको आप नॉर्मल भाषा में स्क्रू कहते हैं। स्क्रू से टाइट किया जाता है जबड़े को, सही जगह पे जबड़े को ला करके उसका इलाज किया जाता है, वो भी है। लेकिन इसको अवॉइड कैसे करें? तो युवा पीढ़ी को आजकल आप देखें तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, तो वो सब चीज़ को पहले अवॉइड करना है ताकि समाज में एक संदेश जाए कि हाँ, हमको रैश ड्राइविंग नहीं कराना। देखिए, आप सतर्क पहले से रहेंगे तभी आप नुकसान ना झेलेंगे, ठीक है। पैलिया के रोग भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोग। जी 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 पैलिया एक बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ समस्या है। हर एक 10 लोगों में से 7 लोग ऐसे हैं जिनको पैलिया का शिकायत है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम ब्रशिंग टाइम पे करें। बहुत लोग होता है कि सुबह में सिर्फ ब्रशिंग कर करके खाना खाते हैं और रात को अपना फिर ऐसे चलता रहता सो जाता है। तो हमको ब्रशिंग 2 टाइम का आदत डालना पड़ेगा कि हम सुबह में भी ब्रशिंग कर रहे हैं और रात को भी ब्रशिंग कर रहे हैं। हमें माउथ वॉश का यूज करना पड़ेगा, जो एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेज आ गए हैं आज के डेट में, उसको यूज करें ताकि हमें पैलिया का शिकायत कम हो। लोग देखते हैं, छोटे बच्चे को देखते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, टॉफ़ी ज़्यादा खाते हैं लोग, और छोटे छोटे मतलब टुकड़े हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। तो उन अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? खासकर बच्चों में ज़्यादा समस्या होती है। बच्चे ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद करते हैं, जिसके कारण जब बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उनमें कैरीज होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को शुगर अवॉइड करना है। माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को शुगर रिलेटेड जो फूड होते हैं, ठीक है, टॉफ़ी वगैरह हो गया, चॉकलेट्स वगैरह हो गया, कोई ऐसी ड्रिंक्स हो गए जैसे कि कोक्स वगैरह हो गए, तो बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा ताकि बच्चों में डेंटल कैरीज की समस्या कम हो, ठीक है। बहुत से ऐसी महिलाओं को देखते हैं कि प्रेगनेंसी के समय दांत का प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको लेके मतलब कि एंटीबायोटिक देना भी वो ये हो जाता है। फिर लेडी डॉक्टर मतलब कि डेंटिस्ट के पास भेजते हैं और कि जाइए वहाँ दिखाइए, तो उसमें किस तरह का आपका मतलब कि इलाज होता है? प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो सबसे सेफ होता है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन का हम इलाज अच्छे से कर सकते हैं, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, अदर ट्रीटमेंट, डेंटल ही ट्रीटमेंट क्यों नहीं, अदर ट्रीटमेंट भी। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द सेफेस्ट पीरियड, ठीक है, जिसमें हम इलाज उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप MBBS जो अगर अदर समस्या है मान लीजिए, तो वो MBBS से कंसल्ट करके आएंगी और हम उसका उस आधार पर डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द सेफेस्ट पीरियड। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, अपनी ओर से क्या संदेश देंगे लोगों को? यही संदेश रहेगा कि अपने दांतों के प्रति, अपने ओरल हाइजीन के प्रति सतर्क रहें, सजग रहें, अच्छे से ब्रशिंग करें, ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, ठीक है, यही है। और सही समय पे अपना इलाज करवाएं। कोई भी समस्या हो, देखिए डेंटल में यही है कि अगर आपको मान लीजिए कोई केरीज हुआ, डेंटल केरीज हुआ, अगर आप उस चीज़ को उस समय अवॉइड कर रहे हैं तो बाद में वो चीज़ चल के आपको और खर्चा कराएगी। इसीलिए जैसे ही कोई समस्या हो उसका तुरंत आगे समाधान करवाएं, डॉक्टर से मिलें, इलाज करवाएं, ताकि आपका पैसा भी बचे, आपका समय भी बचे, ठीक। यही परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मयंक राज हुआ, मैं BDS लखनऊ से BDS किया हूँ। और एड्रेस बताया ये क्लिनिक है? ये क्लिनिक का एड्रेस हो गया आपका महुआ रोड, सोनवर्षा पेट्रोल पंप के पास। मोबाइल नंबर बताया जाए। मोबाइल नंबर 7903711932। मैं डॉक्टर मयंक राज, आज़ाद डेंटल केयर सेंटर, सोनवर्षा, महुआ रोड। आप सभी को रमज़ान एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ये अपील करता हूं, उन युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि रैश ड्राइविंग ना करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ठीक है, तेज़ गति से गाड़ी ना चलाएं। और सभी जिला प्रशासन, युवा पीढ़ी, सारे समाज को ये संदेश देता हूं कि रोड पे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अच्छे से चलें, सतर्क रहें। धन्यवाद।